कहानी में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने सुनहरी पत्ती का पार्ट 1 नहीं देखा है, वो जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको पूरी कहानी अंत तक समझ जाए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। धीरे-धीरे जंगल में गिलहरी की दयालुता और सुनहरी पत्ती की चर्चा फैल जाती है। सब जानवर उसे खूब पसंद करते हैं क्योंकि जो भी जानवर उसके पास आता है, गिलहरी सुनहरी पत्ती की मदद से उनकी सारी परेशानियों को दूर करती है। सब लोग उसे खूब प्यार देते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं। एक दिन ये बात जंगल में रहने वाली चालाक लोमड़ी को पता लग जाती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे ये पत्ती उसके पास क्या कर रही है, ये पत्ती तो मेरे पास होनी चाहिए। मैं इससे ऐसे करूंगी, मैं इससे वैसे करूंगी। तो वो ऐसी योजना बनाते हुए गिलहरी के पास जाती है। गिलहरी से कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक सुनहरी पत्ती है, उससे तुम लोगों की परेशानियों को दूर करती हो। गिलहरी कहती है, हाँ हाँ। तो लोमड़ी कहती है, देखो मुझे वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, पर हाँ मैं उस पत्ती को देखना चाहती हूँ। तो मासूम से गिलहरी कहती है, ठीक है मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। तो उस पत्ती को लोमड़ी को दिखाती है। इतने में गिलहरी का एक दोस्त उसे आवाज लगाता है कि चलो चलो गिलहरी जल्दी से आ जाओ, हम खेल रहे हैं। तो गिलहरी पत्ती को छोड़कर भाग जाती है खेलने के लिए। उधर लोमड़ी को मौका मिल जाता है पत्ती को चुराने का। वो वहां से मौका देखते ही भाग जाती है पत्ती को लेकर। जब गिलहरी खेलकर वापस आती है तो वो क्या देखती है, अरे यहाँ तो ना लोमड़ी है ना उसकी पत्ती। उसे बहुत दुख होता है और वो थोड़ी मायूस हो जाती है। फिर वो पेड़ के नीचे बैठकर भगवान जी से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, ये पत्ती लोमड़ी के पास है, लोमड़ी इसका उपयोग सबकी भलाई के लिए करे। प्रार्थना के बाद वो फिर से अपने काम और खेल में लग जाती है। उधर लोमड़ी सोचती, अब तो पत्ती मेरे पास आ गई है, अब मैं इससे ऐसा करूंगी, मैं इससे वैसा करूंगी। पर वो जो भी काम करना चाहती है उसका उल्टा हो जाता है। वो किसी बीमार के पास जाती है पत्ती को लेकर तो वो ठीक हो जाता है, किसी दुखी के पास जाती है तो खुश हो जाता है। लोमड़ी कहती है, अरे इस पत्ती का तो सारा उल्टा असर हो रहा है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं क्या करूं। वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो सोचती है कि अब मैं ये पत्ती वापस उसी गिलहरी को दे देती हूँ, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। तब लोमड़ी को समझ आता है कि असली ताकत इस पत्ती में नहीं बल्कि नीयत में है। शर्मिंदा होकर वो गिलहरी के पास जाती है और पत्ती को वापस करते हुए उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी इस पत्ती को चुराया। गिलहरी तो बहुत मासूम होती है, कहती हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तभी पत्ती चमक जाती है और बोलती है कि मैं उसी के पास रहना पसंद करती हूँ जो मुझे सच्चे दिल और अच्छे इरादों से अपने पास रखते हैं। गिलहरी ने लोमड़ी को माफ कर दिया। उस दिन से जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों, यहाँ आप मुझे बताओ, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। मैं भी आपको बता देती हूँ, असली जादू दयालुता, सच्चाई और अच्छे इरादों में होता है, ना कि किसी ऐसी चीज में कि हमारे पास ये चीज है, इसमें ये जादू है तो ये काम करेगा। जादू भी तभी काम करता है जब हम अच्छे होते हैं। तो इसलिए आप सब बच्चे अच्छे अच्छे बनकर रहना। चलिए बाय, फिर से मिलते हैं नई कहानी के साथ।